मेरा बचपन बहुत मुफलिसी में गुजरा है, बहुत परेशानियों से मैंने अपने बचपन को गुजारा है। जब भी मैं इन तंग गलियों में से गुजरता हूं तो मुझे हमेशा वो बचपन याद आता है। मुझे वो अपने जीवन के पल याद आते हैं कि कैसे मैं इन तंग गलियों में से गुजरा। लेकिन मुझे एक बात और एहसास होती है कि अगर ये तंग गलियां ना होती तो शायद जो मैं आज हूं वो हो नहीं पाता। पापा एक छोटा सा जॉब करते थे, बहुत कम उनकी सैलरीज थी। उसका परिणाम ये था कि घर में इनकम्स बहुत कम आती थी। तो बड़ी मुश्किल से मेरा ग्रेजुएशन हुआ। पढ़ाई के साथ साथ जब मैंने कंपटीशन की तैयारी की तो अचानक से मुझे जॉब्स मिलने शुरू हुए। मेरा पहला जॉब लगा सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर। ये बातें हैं वर्ष 1988 की। वहां मैंने जॉब किया करीब 2 साल 8-9 महीने के बीच में, और उसके बाद मैं आ गया घर वापस। मैंने पढ़ाई की और मेरा दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया। मैं कभी कभी सोचता हूं कि क्या वाकई मैंने इतनी पढ़ाई कर ली थी जो मुझे इतने अच्छे जॉब्स मिले। लेकिन मजेदार बात दूसरी भी है कि मैंने उस जॉब को भी नहीं किया और 93 में मेरा सिलेक्शन हुआ कस्टम्स डिपार्टमेंट में। कस्टम वाला जॉब मुझे इसलिए ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि वो मेरे घर में ही था, मेरठ में ही था, तो मैंने उसको कंटिन्यू किया। लेकिन इसी बीच में फिर मेरी शादी हो गई। अब शादी के बाद बच्चे, तो जिम्मेदारियां बढ़ी और अल्टीमेटली एक बात समझ में आ गई मुझे फिर कि जॉब एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप भूखे रह नहीं सकते पर कभी तरक्की कर नहीं सकते। और इसी बात के मद्देनजर मैंने ढूंढना शुरू किया कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो मुझे एक्स्ट्रा इनकम दे सके। एंड आई एम थैंकफुल टू द पर्सन मिस्टर जेके गुप्ता। अनफॉर्चुनेटली आज वो हमारे साथ नहीं है, बट यस, वर्ष 2004 में वो मेरे लिए एक देवता के रूप में सामने आए। उन्होंने मुझे फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के बारे में बताया। तो देखा, मुझे समझ में आ गया कि ये वो प्लेटफॉर्म है जिसकी मुझे तलाश थी। यहाँ मैंने धीरे 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 अपने रास्तों पे चलना शुरू किया, धीरे धीरे सक्सेस की तरफ बढ़ना शुरू किया। अगले 6 महीने में मैनेजर हो गया। तो मुझे एक बात समझ में आ गई, तरक्की नहीं मिलने वाली है। वर्ष 2016 में जब मैंने इनकम्स का आकलन किया तो मुझे लगा कि यार एक तरफ मुझे विभाग से करीब 10 लाख रुपए सालाना